मैं कयूम अज़हरी। आइए हम आपको बताते हैं, जो हाई स्कूल का सेकंड पेपर था, तो जो सेकंड पेपर हमने बनाया था तो उसमें जो है इम्पोर्टेंस दिए थे आपको। तो जो 2022 में आने वाले एग्ज़ाम जो चल रहे हैं इस समय, उस एग्ज़ाम में सेकंड पेपर हमने बनाया था, तो फर्स्ट पेपर रहेगा था इसका। तो आइए हम आपको फर्स्ट पेपर समझाते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या आ सकता है। आइए हम आपको बताएँ। हमारे चैनल को पहले तो लाइक करें आप और सब्सक्राइब करें, और चैनल का नाम है हमारा स्मार्ट अज़हरी। ठीक है, अब देखते हैं जो भी हम आपको बताएंगे। ये 6 तारीख में जो इंग्लिश का पेपर है हाई स्कूल का, इसका इम्पोर्टेंट है, हम आपको बताएं। देखो इसमें लिखा हुआ है हु वाज द लेंचो। हु वाज द लेंचो वाट, मतलब लेंचो कौन था, वाट वर इज़ द मेन प्रॉब्लम, उसकी जो है समस्या, मेन समस्या क्या थी। लेंचो कौन था, उसकी मेन समस्या क्या थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, उसे मतलब एक पत्र रिसीव हुआ जब, तो वाई मानी क्यों, डिड ही बिकम हैंग्री, वह नाराज़ क्यों हुआ था। जब उसे पत्र मिला तो नाराज़ क्यों हुआ था, वो नाराज़ इसलिए हुआ था क्योंकि उसे 100 पैसे की ज़रूरत थी और 70 पैसे उसे मिले थे, इसलिए उसने वह नाराज़ हो गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता दें। आके देखिए हु वाज द लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो वो पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। वेयर वाज द लेंचोज हाउस स्टेटेड, मतलब वो उसका घर कहाँ पे खड़ा हुआ था, या वह कहाँ स्थित था, कहाँ रहता था। तो लेंचो बाज ए पुअर फार्मर, ये मैंने आंसर भी लिख दिया आपको क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, तो देख लेंगे आप और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए आप, लेंचो बाज ए पुअर फार्मर, हिज, उसका हाउस, उसका मकान या उसका घर, बाज था स्टेट खड़ा हुआ था, ऑन करेक्ट ऑफ ए लॉ हिल, मतलब एक पहाड़ी की शिखर की चोटी पर खड़ा हुआ था मकान, या वहाँ पर वह रहता था। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आंसर्स का। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए पत्र क्यों लिखा, इसलिए लिखा था क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड रैन अफेक्टेड लेंचो लाइफ, मतलब उसकी ज़िंदगी, लेंचो की ज़िंदगी पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसकी ज़िंदगी पर जो मतलब वर्षा हुई थी, उसके वर्षे के लिए जो बरसात हुई थी तो क्या प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उसका नुकसान हो गया था, ओले वगैरह गिरते, उसकी फसल नष्ट हो गई थी। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए दूसरा पत्र क्यों लिखा, इसलिए लिखा था क्योंकि उसे 100 पैसे की जगह 70 पैसे मिले, इसलिए जो है उसने दूसरा पत्र लिख दिया था। ठीक है, अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो आइए हम आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई वाज द मंडेला नॉट अवेल टू एंजॉय हिज द लिमिटेड फ्रीडम, मतलब उसके योग्य, उसके एंजॉय करने की, एंजॉय या खुशी मनाने की सीमा, योग्य सीमा आज़ादी के समय क्या थी, ये दिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डिड द मंडेला हैंग्री फॉर द फ्रीडम्स चेंज हिज लाइफ, क्योंकि मंडेला की स्वतंत्रता के लिए भूख ने उसका जीवन किस प्रकार बदल दिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आइए हम ये शॉर्ट आंसर दूसरा देखते हैं, वाई डज एनी फ्रॉक फील द डायरी राइटिंग ए स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि एनी फ्रैंक को क्यों महसूस करती थी कि डायरी लिखना एक अजीब एहसास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली, उसने अपने परिवार के बारे में क्या लिखा या क्या कहा, उसने अपने परिवार के बारे में क्या कहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए कि लॉन्ग आंसर 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि लेंचो का लॉन्ग आंसर आ सकता है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2022 के लिए। ठीक है, नेशनल मंडेला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये एनी फ्रैंक तीसरा लॉन्ग आंसर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 याद कर लें, इनमें तीनों में से एक फंस सकता है। अगला देखिए आप, मल्टीपल चॉइस जो होते हैं, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन से आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैचिंग वर्ड भी पहला लेसन और दूसरा लेसन से आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे आपको बता दें कि इसमें जो दिया हुआ है एक पोइम दी हुई है। अगर आपको ये पोइम याद कर लीजिएगा, अगर ये पोइम आपको टेक्स्ट बुक मतलब पेपर में अगर आई हुई है तो आप इसके मतलब जो है इसकी पोइम आती है तो क्वेश्चन आंसर छांट के लिखते हैं, वो लिखना पड़ेगी आपको। अगर पोइम नहीं आई हुई है तो ये वाली पोइम हम 4 लाइनों की जो कविता आती है उसमें लिखने के लिए तो हम ये लिख देंगे। वैसे इसमें ये पूछा है कि मतलब क्वेश्चन भी उसमें दिया हुआ है, उन्होंने दिया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम, मतलब इस
मतलब इस जो है कविता के लेखक कौन है, ठीक है। तो इस कविता के लेखक जो हैं, अब हम नीले पेन से यहाँ से लिखेंगे तो ये आंसर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये आंसर है लिखा हुआ कि द नेम ऑफ पोइट इज़, मतलब इस पोएम के लेखक हैं या कवि हैं, ठीक है, रिवर्ड फोर्ट, ये लेखक हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका ये आंसर दिया हुआ नीचे वाला, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2022 में आपको मिल जाए। सेकंड पेपर हम बना चुके हैं और आप अगला देख लीजिए।